लुधियाना में चलते हुए ट्रक में आग से जिंदा जला एक शख्स। एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास टक्कर के बाद उसमें आग लग गई थी। मरने वाले ट्रक ड्राइवर के रूप में उसकी पहचान हुई है। शिमला के भट्टा कुफर में बस को मोड़ते वक्त अचानक से सड़क धंस गई। स्कूली बच्ची गड्ढे में गिर गई। रस्सी के सहारे बच्ची को बाहर निकाला गया। दिल्ली धमाके की जांच में मिली बड़ी कामयाबी। फरीदाबाद के धौज गांव में कैब ड्राइवर के घर से मिली आटा चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। चक्की में ही पीसा जाता था अमोनियम नाइट्रेट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इंदौर के महू वाले घर पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट से 15 दिन का मिला है स्टे। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच जारी है। पुलिस ने गांदरबल और कुपवाड़ा के अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकरों को जांचा। दिल्ली धमाके के बाद से अलर्ट पर है कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर में हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। लुधियाना मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों पर बड़ा खुलासा। आईएसआई हैंडलर जसवीर चौधरी ने दोनों को ग्रेनेड अटैक के लिए भेजा था। राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। एयर शो के दौरान कैसे हुआ एक बड़ा हादसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर क्या कहा। विपक्ष हादसे पर सियासत क्यों कर रहा है। तेजस विमान क्रैश से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ। अल मखतूम एयरपोर्ट पर डेमो फ्लाइट के दौरान यह हादसा हुआ। गिरते ही विमान में आग लग गई। तेजस विमान हादसे पर भारतीय वायुसेना ने जताया है दुख। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। कहा है कि दुख की इस घड़ी में पायलट के परिवार के साथ। तेजस विमान हादसे में पायलट की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे विंग कमांडर नमांश सियाल। नमांश का परिवार भी वायुसेना से जुड़ा हुआ है। दुबई एयर शो में हुए हादसे में पायलट नमांश सियाल शहीद। कांगड़ा में उनके गांव नगरोटा बगवा में छाया हुआ है मातम। पत्नी और बेटी के साथ हैदराबाद में रहता है परिवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा कि वायुसेना के बहादुर और साहसी पायलट की जान जाने से बेहद दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है पूरा देश। दुबई एयर शो के दौरान हुए हादसे में शहीद नमांश सियाल का एक वीडियो आया है सामने। एयर शो के दौरान रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ ने विंग कमांडर से की थी मुलाकात। 16 नवंबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। तेजस विमान हादसे पर राहुल गांधी ने कहा हमारे बहादुर पायलट की मौत से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। देश उनके साथ खड़ा है और उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान भी करता है। तेजस हादसे पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि तेजस को लेकर सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। और अब 9 सेकंड न्यूज में पीएम मोदी के विदेश दौरे से जुड़ा हर अपडेट आपको बता देते हैं फटाफट। पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज दूसरा दिन है। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। तीनों सत्रों को संबोधित करेंगे पीएम। वसुदेव कुटुंबकम का रखेंगे एजेंडा। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। 20वें G20 समिट में भाग लेने पहुंचे हैं पीएम मोदी। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज की द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम ने कहा कि डिफेंस, सिक्योरिटी, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर जोर। शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका दौरा आज दूसरा दिन। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी से मिले सामुदायिक संगठन के प्रमुख। कई अहम सामुदायिक संगठनों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बताई जरूरत। कहा कि इजरायल, हमास, रूस, यूक्रेन जैसे संघर्षों और सूडान में मानवीय संकट को हल करने में भूमिका निभा सकता था यूएन। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज से भारतीयों के लिए ईरान ने बंद की वीजा की एंट्री। फर्जी नौकरियों के नाम पर भारतीयों के साथ हो रहे अपराध रोकने के लिए फैसला लिया गया। अब बिना वीजा नहीं मिलेगी ईरान में एंट्री। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का आंध्र प्रदेश दौरा। पुट्टपर्थी के श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह के विशेष सत्र में भाग लेंगी राष्ट्रपति। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति। मणिपुर के इम्फाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनजातीय नेताओं के साथ बैठक की। भागवत ने सामाजिक एकता का आह्वान किया। कहा संघ किसी के खिलाफ नहीं, हमारा गठन समाज को समृद्ध करने के लिए हुआ है।
मणिपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक अमर सभ्यता हमेशा से रहा है। भारतवर्ष अगर हिंदू खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र के सुसाइड के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की एक्शन टोकन रिपोर्ट। शौर्य को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र सदन से इंडिया गेट तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा का सुसाइड का मामला, सीबीएसई ने स्कूल को जारी किया है नोटिस। बुलिंग, लापरवाही, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और सिस्टम फेलियर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यौन शोषण के आरोपी चैतन्य आनंद सरस्वती पर कसा शिकंजा, दिल्ली पुलिस आज पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। कोयला माफियाओं पर ईडी की छापामार कार्रवाई जारी है। बंगाल से अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कैश और जेवर जब्त किए गए। झारखंड में 2 करोड़ से ज्यादा नकद और 120 जमीनों के कागजात बरामद हुए। दिल्ली सीएम हमला मामले में आरोप तय करने पर आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं बिहार की सियासत की खबरें। बिहार में नई सरकार ने आकार ले लिया है। अब नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक कब होनी है, बिहार में इस बार किसके पास गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है और कांग्रेस में क्यों मची है आखिर कलह और हड़कंप, आपको दिखा देते हैं फटाफट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पटना में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, पहली बार नीतीश को नहीं मिला गृह मंत्रालय। सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, विजय सिन्हा को मिला भूमि, राजस्व और खनन विभाग। जेडीयू के खाते में गया वित्त मंत्रालय। नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय न मिलने पर आरजेडी का हमला, कहा कि अपने चक्रव्यूह में कामयाब हुई बीजेपी, अब नीतीश को वो ही चलाएगी। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी बोले, अभी नीतीश से सिर्फ गृह विभाग ही छीना गया है, आगे उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनकी पार्टी भी छीन ली जाएगी। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका, महिला प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां ने दिया इस्तीफा, कहा कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की गई है, प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी को धोखा दिया। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ दिया गया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा कि मैं इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, अभी मेरी जिम्मेदारी केंद्र में है, लेकिन 2030 में पूरी ताकत से बिहार की राजनीति में रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार करेंगे व्यक्त। दिल्ली में प्रदूषण का क्या है अपडेट, अंडर 23 नॉकआउट मैच दिल्ली से क्यों करना पड़ा है शिफ्ट, पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली में दमघोटू हवा का कहर जारी है, लगातार बेहद खराब श्रेणी में है राजधानी की हवा, दिल्ली वालों का सांस लेने में परेशानी हो रही है। अंडर 23 नॉकआउट मैच दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया गया है। बीसीसीआई ने खराब हवा की वजह से फैसला लिया। डीडीसीए ने मैचों के लिए कर ली थी पूरी तैयारी। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी घमासान भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि क्यों सांस की दुश्मन बनी है बीजेपी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीएमसी चुनाव को लेकर आज मुंबई में शरद पवार की अहम बैठक होगी। गठबंधन समेत कई अहम मुद्दों पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं पवार। महाराष्ट्र ने कहा चुनाव को लेकर कांग्रेस का एमएनएस के साथ गठबंधन से इनकार, कहा कि पार्टी कभी भी उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो कानून तोड़ते हैं या फिर डराते धमकाते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार की एनसीपी को बीजेपी की 2 टूक, मंत्री आशीष शेलार ने कहा अगर मुंबई में एनसीपी का नेतृत्व नवाब मलिक करेंगे तो उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा कि अब पहले जैसी नहीं रही बीजेपी, हम उसके साथ हिंदुत्व की विचारधारा के कारण गए थे, लेकिन अब उसका इस शब्द से कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे, हम कठिन समय में हैं, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, कहा कि 6 दिसंबर को करेंगे शिलान्यास, देश भर के मुस्लिम नेता होंगे शामिल।
टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर बवाल। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति करती है टीएमसी, ममता ने मुस्लिमों के लिए क्या किया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो का पलटवार। कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां मंदिर बनाएंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर सियासी हलचल तेज। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मंत्री और सीएम बनने के लायक हैं सभी 140 विधायक। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान। कहा कि मैं पद पर बना रहूंगा और राज्य का बजट भी करूंगा पेश। कर्नाटक सीएम मामले पर बीजेपी नेता भावना बोहरा का बड़ा बयान। कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच मतभेद, दोनों के बीच सत्ता और पद की इस खींचतान में जनता की हो रही है उपेक्षा। देखिए, देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस पर सियासत भी है गर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर को लेकर क्या बयान दिया है, कहा बीएलओ ने की है खुदकुशी। पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। केरल वाली याचिकाओं पर 26 नवंबर को सुनवाई हुई। असम में आज से वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। 20 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। 10 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी आखिरी वोटर लिस्ट। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की बैठकें जारी हैं। आज भी पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। एसआईआर को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं तैयार। एसआईआर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा कि कुछ दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम इस देश से हर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, यही हमारा संकल्प है। एसआईआर को लेकर बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। कहा है कि अवैध वोट बैंक बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता ने की थी एसआईआर को रोकने की मांग। टीएमसी का गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार। कहा घुसपैठ के लिए विपक्षी दलों को दोष देने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। घुसपैठियों को कौन घुसने दे रहा है, अमित शाह इसका जवाब दें या फिर इस्तीफा दे दें। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा कि जो एसआईआर के खिलाफ जाएगा, जनता उसके खिलाफ जाएगी। शुद्धता का काम कर रहा है एसआईआर। एसआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को निकाला जाएगा। हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा वोटर लिस्ट से हटाए जाएं घुसपैठिए। बंगाल में जब हम सत्ता में आएंगे तो घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा अगर कांग्रेस को कोई समस्या है तो वो चुनाव आयोग जाए और उन्हें एक ज्ञापन सौंपे। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा एसआईआर के जरिए खेल करना चाहती बीजेपी। जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं उस समय यूपी में चल रहा है एसआईआर, इसे आगे बढ़ाने की मांग। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीएलओ ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा एसआईआर के भारी दबाव से मानसिक थकान और तनाव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में बीएलओ के लिए बम्पर ऑफर। एसआईआर में बेहतर काम करने वाले बीएलओ और उनके परिवार को जंगल सफारी, चूका बीच पर लंच और मूवी भी दिखाई जाएगी। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कंटेनर में आग लगने की वजह से ड्राइवर जिंदा जल गया। पूरी घटना हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी की बस्ती में पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। घर वालों ने 13 नवंबर को ही जबरन करवाया था निकाह। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के कानपुर की लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादी और रेप के फर्जी केस में फंसाकर 12 से ज्यादा लोगों से ठगे करोड़ों रुपए। राजस्थान के जयपुर में लेपर्ड का खतरा। पुलिस और वन विभाग की गश्त नहीं होने की वजह से लोग नाराज हैं। 2 दिन पहले ही शहर के सबसे पॉश इलाके में पकड़ा गया था लेपर्ड। केरल के कोल्लम में हुआ बड़ा हादसा। मछली पकड़ने वाली नावों में लगी भीषण आग। घटना की जांच की जा रही है। राजस्थान के कोटा में इमारत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था छात्र। मामले की जांच कर रही पुलिस। दक्षिण 24 परगना में महिला पर उसके रिश्तेदार ने ही किया हमला। पुलिस के मुताबिक इसमें नहीं है कोई सियासी एंगल। बीजेपी ने कहा कि महिला बीजेपी समर्थक और हमलावर टीएमसी का सपोर्टर है। जयपुर पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। 60 गिरफ्तार लोगों में 11 महिलाएं शामिल। 57 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप जब्त।
अमेजॉन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए की जा रही थी धोखाधड़ी।